नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हीलिंग हैंड्स में। आज हमारे साथ एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर शुभम कनेक्टेड हैं, जो हमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में सारी डिटेल्स बताएंगे। शुभम के बहुत सारे क्लाइंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या फिर बॉलीवुड के बहुत सारे अभिनेता भी उनके क्लाइंट्स हैं, और कई सारे राजनीतिक पार्टी के लोग भी उनसे इन चीज़ों के लिए कनेक्टेड होते हैं। आज हम जानेंगे किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी किसी के जीवन में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। सारी डिटेल्स जो हैं वो आज हम शुभम से जानेंगे। वेलकम टू द शो शुभम। Thanks a lot for calling me to your show. शुभम, आप हमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताइए कि एस्ट्रोलॉजी की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। एस्ट्रोलॉजी अगर हम देखें तो उसमें एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस और एस्ट्रोलॉजी एज अ वैदिक साइंस कैसे है, ये सारी चीज़ें आप हमें बताइए। और आगे फिर हम आपसे और भी सारी कई सारे सवाल पूछेंगे, जिनसे हम ये जान पाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से किसी के लाइफ में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी दो शब्दों से डिराइव्ड है, एस्टर एंड लॉजिक। एस्टर का मतलब होता है स्टार, लॉजिक का मतलब होता है सोच और विचार। दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो शब्द फॉर्म होता है एस्ट्रोलॉजी, जिसका मतलब है लॉजिक ऑफ स्टार्स। हम सारे लोग इस दुनिया में, सारे जीव और प्राणी, हर तरह के जो जीव जंतु हैं, हम 9 ग्रहों से रूल करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कितने तरह के प्लैनेट्स हैं, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, जैसे कि मार्स, मरकरी, अर्थ, वीनस, सैटर्न, जुपिटर, प्लूटो, यूरेनस और नेपट्यून। तो आप इन्हीं सारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में कुछ हमें इन पे डिटेल्स दीजिए, जो कि रेलेवेंट होते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों के लिए। तो इनके बारे में अगर आप हमें थोड़ी डिटेल्स दें तो थोड़ा हमें इन्हें समझने में आसानी होगी। जिस तरह से आपने 9 प्लैनेट्स के बारे में बताया जो हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, पर एस्ट्रोलॉजी में देयर आर 7 मेन प्लैनेट्स। एस्ट्रोलॉजी में 7 मेन प्लैनेट हैं और 2 इमेजिनरी प्लैनेट है। जो 7 मेन प्लैनेट्स हम कंसिडर करते हैं वो है सन, मून, मार्स, वीनस, जुपिटर, मरकरी, सैटर्न। और 2 जो इमेजिनरी प्लैनेट्स हैं वो है राहु एंड केतु। हम अगर हमारे सोलर सिस्टम में देखें तो हम अर्थ को भी कंसिडर करते हैं, पर एस्ट्रोलॉजी में हम अर्थ को कंसिडर नहीं करते हैं, बिकॉज हम अर्थ पर रहते हैं। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हम जिस जगह रहते हैं उसको रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जो सारे फिजिकल इंटरप्रिटेशंस और फार्मूला पर बेस्ड है, लाइक ग्रेविटेशनल पुल, सोलर इफेक्ट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल, जियोपैथिक एनर्जी, ईटीसी। जब हम किसी भी जीव जंतु के बारे में जानना चाहते हैं या किसी भी डीएनए एलिमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, हम जितने डेप्थ में साइंस के थ्रू जा सकते हैं उतने ही डेप्थ में एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के थ्रू जा सकते हैं। दुनिया के हर वस्तु पे, हर जीव जंतु पे, हर प्राणियों पे, हर 9 प्लैनेट्स जो एग्जिस्ट करते हैं आसमान में, उनका इम्पैक्ट होता है। तो शुभम, एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस और एस्ट्रोलॉजी एज अ वैदिक साइंस कैसे है? एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं सोसाइटी में। सबसे पहला मिथ कि एस्ट्रोलॉजी वेद से आया है। एस्ट्रोलॉजी कभी भी वेद का पार्ट नहीं रहा। एस्ट्रोलॉजी हमेशा साइंस का, विज्ञान का पार्ट रहा है। हिंदी में हम एस्ट्रोलॉजी को ज्योतिष विज्ञान कहते हैं, ज्योतिष वेद नहीं कहते हैं। हमारे पास 4 वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पर हमारे पास ज्योतिर्वेद नहीं है। एस्ट्रोलॉजी कभी भी वेद का पार्ट नहीं था। एस्ट्रोलॉजी शुरू से साइंस का पार्ट रहा। जिस तरह से मैंने बताया कि क्वांटम फिजिक्स, ग्रेविटेशनल पुल, इलेक्ट्रोमोटिव इफेक्ट, ईएमएफ, राइट, जो हमारे सोसाइटी में चारों तरफ हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, एस्ट्रोलॉजी उन्हीं प्रिंसिपल्स पर काम करता है। शुभम जी, एक और चीज़ बताइए हमें। जिस तरह से न्यूज़पेपर के अंदर प्रिडिक्शन दी रहती है, वो वो कितनी सच्ची होती है? ओके, सपोज एक क्लासरूम है। हम्म। क्लासरूम में 100 बच्चे हैं। हाँ।
अगर मैं टीचर हूँ तो मुझे एक बेसिक आइडिया होगा कि इन 100 बच्चों में से पढ़ने में कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पढ़ने में कौन सा बच्चा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बच्चा थोड़ा वीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पता है कि कोई बच्चा मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग है तो मुझे एक अजम्पशन रहेगा कि जब कोई एग्ज़ाम होगा मैथमेटिक्स रिलेटेड तो उस बच्चे का मैथ्स में रिजल्ट अच्छा आ सकता है। बिल्कुल। उसी तरह से अगर जब न्यूज़पेपर में कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन होता है, वो एक ह्यूमन बीइंग एज़ अ होल कंसिडर किया जाता है। सपोज़ अगर मेष राशि की बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्स में 10 करोड़ मेष राशि के लोग हो सकते हैं। बिल्कुल। तो वो एक कॉमन एनालिसिस है, जो ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ सिंक्रोनाइज़ हो। ओके। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें 20th सेंचुरी पे हम सभी मून से रूल्ड थे। मून में जो एनर्जी है वो सौम्यता वाली है। अच्छा। मून में जो एनर्जी है वो कोमलता वाली है। हम्म। वो मॉरल की वैल्यूज़ हैं। 20वीं सदी के लोग मॉरल को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे, पर 21वीं सदी में हम सिर्फ पैसे को अहमियत देते हैं, बिल्कुल। क्योंकि 20वीं सदी चंद्रमा से रूल होती है, 21वीं सदी राहु और शुक्र से रूल होते हैं। जब हम हॉरोस्कोप रीडिंग करते हैं या न्यूज़पेपर में हम अपनी राशियां पढ़ते हैं, 20th सेंचुरी में चंद्र राशि को इम्पोर्टेंस दिया गया, लेकिन 21वीं सदी पे लग्न राशि को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो इसलिए जो आप लग्न राशि अगर न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो उससे आप ज़्यादा रेजोनेट करेंगे। अब लग्न राशि होती क्या है? जो हॉरोस्कोप होते हैं उसमें 12 बॉक्सेस होते हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन टिल 12th। जो फर्स्ट हाउस होता है, उस फर्स्ट हाउस की जो राशि होगी उसको बोलते हैं लग्न राशि। जब आप लग्न राशि, सपोज किसी का चंद्र राशि मेष है पर लग्न राशि कन्या है, अगर वो न्यूज़पेपर पे कन्या राशि के बारे में पढ़ेगा तो उसके साथ ज़्यादा सिंक्रोनाइज होगा, तब ज़्यादा एक्यूरेटली उसको महसूस होगा कि चीज़ें उसके साथ हो रही हैं।